हेलो स्टूडेंट्स आइए पढ़ते हैं मिसबिल दी ओटर का नेक्स्ट पार्ट। पिछले बार हमने पढ़ा कि मिसबिल ने एक नया खेल खोज लिया था। वो बॉल को सूटकेस के ऊंचे किनारे पर रखता और नीचे वाले तक जाने के लिए इंतज़ार करता। तो इससे आगे पढ़ते हैं। आउटसाइड द हाउस आई एक्सरसाइज हिम ऑन अ लीड। आउटसाइड द हाउस घर के बाहर, एक्सरसाइज को वर्ब के रूप में यूज किया गया है, अभ्यास करवाना। ऑन अ लीड मीन अगुवाई करके। घर के बाहर अगुवाई करके मैं उससे अभ्यास करवाता था। प्रिसाइजली एज इफ़ ही हैड बीन ए डॉग। प्रिसाइजली मीन ठीक ठीक, एज इफ़ जैसे कि। तो घर के बाहर मैं उससे अभ्यास करवाता था अगुवाई करके, मतलब जैसा मैं करता था वैसा ही वो करता था, ठीक ठीक जैसे कि वो कोई कुत्ता हो। मिस क्विकली डेवलप्ड सर्टेन कंपल्सिव हैबिट्स। क्विकली जल्दी ही, डेवलप विकसित कर लेना, सर्टेन कुछ, कंपल्सिव हैबिट्स होती हैं अनियंत्रित आदतें। ऑन दीज वॉक्स इन द लंदन स्ट्रीट्स। लंदन की गलियों में इन छोटी सी यात्राओं में मिसबिल ने जल्दी ही कुछ अनियंत्रित आदतें विकसित कर ली थी। लंदन की गलियों में जब घूमते थे वो, तो घूमने के दौरान ही उसने कुछ अनियंत्रित आदतें विकसित कर ली थी। लाइक द रिचुअल्स ऑफ चिल्ड्रन। अब उदाहरण देता है पोएट कि कैसी आदतें थी वो। रिचुअल्स मीन परंपरा, आदत। उन बच्चों की परंपरा आदतों की तरह हु ऑन देयर वे टू एंड फ्रॉम स्कूल। जो ऑन द वे होता है रास्ते में, टू मीन की तरफ, फ्रॉम से, जो कि स्कूल जाते हुए और वहाँ से वापस आते हुए रास्ते में क्या करते थे, मस्ट प्लेस देयर फिट। प्लेस होता है रखना, अपने पैरों को रखते थे। स्क्वेयरली उचित तरीके से, सही प्रकार से। ऑन द सेंटर बीच में। ईच प्रत्येक, पेविंग ब्लॉक होता है गली का पत्थर। तो कहता है कि उसने कुछ आदतें विकसित कर ली थी, जैसे कि बच्चों की वो आदतें जो कि स्कूल जाते हुए और वहाँ से आते हुए अपने पैरों को उचित प्रकार से गली के पत्थर के बिल्कुल बीच में रखते थे। हमने देखा हुआ छोटे बच्चे जब जाते हैं गली में, कुछ पत्थर ईंट लगी होती हैं, तो उस पर बिल्कुल बीच में पैर रखते हैं। कई बार स्कूल में जो टाइलें लगी होती है उनके अंदर भी ऐसा खेल खेलते हैं वो। तो कहता है कि ऐसी आदतें मिज ने भी डेवलप कर ली थी। नेक्स्ट पढ़ते हैं। मस्ट टच एवरी सेवंथ अपराइट ऑफ द आयरन रेलिंग्स। और क्या कहता है, मस्ट टच, उन्हें जरूर छूना था, एवरी सेवंथ अपराइट। अपराइट होता है उभरा हुआ भाग, आयरन रेलिंग्स लोहे की रेलिंग का। तो लोहे की रेलिंग का प्रत्येक सातवां भाग उनको छूना होता है। जैसे कि हम घर के बाहर ग्रिल वगैरह लगा देते हैं, उनको रेलिंग बोला जाता है। तो ऐसे ग्रिल का जो उभरा हुआ भाग है, कहता है कि सातवां भाग उनको जरूर छूना है, ये भी उनकी आदत है। और पास टू द आउटसाइड ऑफ एवरी सेकंड लैम्प पोस्ट। पास गुजरना, आउटसाइड बाहर से, या कहीं हम पास से। सेकंड लैम्प पोस्ट, लैम्प पोस्ट होता है खंबा, बिजली का खंबा। और क्या है कि उनको प्रत्येक दूसरे बिजली के खंबे के पास से गुजरना है। तो बच्चों की आदतें कौन कौन सी हो गई, क्या क्या करते हैं वो। एक तो स्कूल से आते हुए और स्कूल में जाते हुए वो ठीक प्रकार से गली के प्रत्येक पत्थर के बीच में पैर रखेंगे। दूसरा क्या है कि जो लोहे की रेलिंग है उनके प्रत्येक सातवें भाग को छूना है। और बिजली के जो खंभे हैं उनमें से प्रत्येक दूसरे खंभे के पास से गुजरना है। अपोजिट टू माई फ्लैट। अब मिज की क्या थी कंपल्सिव हैबिट, अपोजिट होता है सामने या विपरीत। मेरे फ्लैट के सामने वॉज ए सिंगल स्टोरीड, सिंगल स्टोरीड एक मंजिला, प्राइमरी स्कूल प्राथमिक विद्यालय। मेरे फ्लैट के सामने एक मंजिला प्राथमिक विद्यालय था। अलोंग हुज फ्रंटेज, अलोंग होता है कि साथ साथ, फ्रंटेज सामने वाला भाग। रैन, रैन मीन यहाँ पे बना हुआ होना। लो वॉल, नीची दीवार, सम 2 फीट हाई। तो कहता है कि मेरे घर के जो सामने वाला भाग था उसमें एक मंजिला प्राथमिक विद्यालय था, जिसके सामने वाले भाग में एक नीची दीवार बनी हुई थी जो कुछ 2 फीट ऊंची थी। ऑन इज वे होम, घर आते हुए रास्ते में। बट नेवर ऑन इज वे आउट, लेकिन बाहर जाते हुए कभी भी नहीं। मे यू टग मी टू दिस वॉल, टग होता है खींच लेना।
तो क्या कहता है कि घर आते हुए लेकिन जाते हुए नहीं, रास्ते में मिज उसको उस दीवार की तरफ खींच लेता, जंप ऑन टू इट, कूद कर इसके ऊपर चढ़ जाता, एंड गैलप द फुल लेंथ ऑफ इट्स 30 यार्ड्स। गैलप होता है तेजी से दौड़ना, और 30 यार्ड 30 गज की पूरी दूरी तक वो तेजी से दौड़ता था। तो राइटर क्या कहता है कि घर आते हुए लेकिन कभी भी जाते हुए नहीं, मिज राइटर को इस दीवार की तरफ खींच लेता और उसकी पूरी जो लंबाई थी 30 गज की, उस पर तेजी से दौड़ता था। टू द होपलेस डिस्ट्रैक्शन, होपलेस आशाहीन, डिस्ट्रैक्शन डिस्ट्रैक्ट होता है ध्यान भंग कर देना, बोथ द प्यूपिल्स प्यूपिल्स छात्र, एंड ऑफ स्टाफ और स्टाफ का विद इन अंदर। क्या कहता है कि जो अंदर स्टाफ और छात्र होते थे, आशा के विपरीत उनका ध्यान भंग कर देता था। तो मिज जो है वो उस दीवार के ऊपर कूद कर चढ़ जाता था और इसकी पूरी दीवार, पूरी जो लंबाई थी 30 गज की, उस पर वो तेज़ी से दौड़कर पार करता था, और अंदर जो स्टाफ और छात्र होते थे उनकी आशा के विपरीत उनका ध्यान भंग कर देता था वो। इट इज़ नॉट आई सपोज मेरे अनुमान से, इट इज़ नॉट इन एनी वे किसी भी प्रकार से, स्ट्रेंज अजीब, दैट द एवरेज औसत लंदनर्स लंदनवासी शुड नॉट रिकॉग्नाइज एन ऑटो, रिकॉग्नाइज पहचानना। तो कहता है मेरे विचार से ऐसा नहीं है कि किसी भी प्रकार से ये बात अजीब है कि औसतन लंदनवासी इस उद्बिलाव को न पहचाने। मेरे विचार से ऐसा किसी भी प्रकार से नहीं है कि औसत लंदनवासी इस उद्बिलाव को ना पहचाने। बट द वैरायटी ऑफ गैसेज, वैरायटी मीन किस्म, गैस अनुमान, लेकिन अनुमानों की जो किस्में थी, एज टू व्हाट काइंड ऑफ एनिमल दिस माइट बी, कि यह किस प्रकार का जानवर हो सकता है, केम आई एज ए सरप्राइज टू मी, सरप्राइज हैरानी, लेकिन अनुमानों की किस्में कि यह किस प्रकार का जानवर हो सकता है, यह चीज़ मेरे पास एक हैरानी के रूप में आई। तो क्या हैरानी थी वो? ओटर्स बिलोंग टू ए कंपैरेटिवली स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड मेस्टलिन्स। बिलोंग टू होता है संबंधित होना, कंपैरेटिवली तुलनात्मक रूप से, स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल्स जानवरों का छोटा समूह, कॉल्ड मस्टलिन्स जिन्हें मस्टलिन्स कहा जाता है। तो राइटर कहता है कि जो उद्बिलाव हैं वो जानवरों की एक तुलनात्मक छोटे समूह से संबंधित हैं, जिसको मस्टलिन्स कहा जाता है। तो जानवरों का ये समूह, जो छोटे जानवरों का समूह होता है, उसको मस्टलिन कहा जाता है, और राइटर कहता है कि ऐसे मस्टलिन समूह से ये संबंधित है। शेयर बाई होता है अंदर शामिल होना, कहता है कि इसमें शामिल हैं बेजर, बिज्जू कहा जाता है, नेवले की प्रजाति है, मंगूज नेवला ही होता है, वेजल भी नेवला होता है, स्टोट नेवले की प्रजाति है ये भी, मिंक उदबिलाव होता है, एंड अदर्स और दूसरा। तो क्या कहता है, ये छोटे छोटे जानवरों के समूह हैं, बेजर, मोंग्यूज, वीजल, स्टोट, ये सभी नेवले की प्रजातियों के नाम हैं। ठीक है, नेवले के अलग अलग प्रजाति हैं, तो उनमें किसी को बेजर बोला है, किसी को मुंगूज, वेजल और स्टोट, और मिंक उदबिलाव। तो कहता है कि इस प्रजाति में ये सभी जानवर शामिल हैं और दूसरे भी। आई फेस्ड ए कंटिन्यूस बैरेज ऑफ कंजक्चुरल क्वेश्चंस। फेस होता है सामना करना, कंटिन्यूस लगातार, बैरेज झड़ी, कहता है कि मैंने एक निरंतर झड़ी का सामना किया। किस चीज़ की झड़ी? कंजक्चुरल, सपोज्ड, अनुमानित, क्वेश्चंस प्रश्नों की। तो मैंने बहुत सारे अनुमानित प्रश्नों की एक झड़ी का सामना किया, तो उसके ऊपर झड़ी सी लग गई अनुमान लगाने वाले क्वेश्चन की। दैट स्प्रेड, स्प्रे होता है बारिश करना, फुहार करना, तो इसने मेरे ऊपर बारिश की। ऑल द मस्टलिन्स, सभी मस्टलिन समूह की, बट द ओटर, लेकिन ओटर की नहीं। तो राइटर क्या कहता है कि भाई मेरे ऊपर अनुमानित प्रश्नों की एक निरंतर झड़ी सी लग गई, और इस झड़ी में मेरे ऊपर बारिश किस चीज़ की हुई कि भाई सभी मस्टलिन के नाम तो उन लोगों ने ले दिए, जैसे ये ऊपर दिए मस्टलिन के समूह के, लेकिन किसी ने भी ओटर का नाम नहीं लिया। More random guesses hit on a baby seal and a squirrel. रैंडम होता है अनियमित,
गैस अनुमान, हिट ऑन होता है सोचना, ये सेकंड फॉर्म है। कहता है कि सबसे ज़्यादा अनियमित सोच के अनुमान क्या थे, एक छोटी सील या एक गिलहरी। ठीक है, सबसे ज़्यादा अनियमित सोच वाले विचार क्या थे कि यह एक बेबी सील है, छोटी सील है या एक गिलहरी है। इज़ दैट ए वॉलरस मिस्टर, तो किसी ने पूछा श्रीमान क्या वह वॉलरस दरियाई घोड़ा, श्रीमान क्या वह दरियाई घोड़ा है। रिड्यूस्ड मी टू गीगल, रिड्यूस होता है वैसे कम करना, गीगल होता है दांत दिखाकर हंसना, खिलखिलाकर हंसना। तो रिड्यूस टू गीगल का मतलब हो गया दांत दिखाकर हंसना। तो इस चीज़ ने मुझे दांत दिखाकर हंसा दिया, या इसने मुझे खिलखिलाकर हंसा दिया। कौन सी बात ने, जब किसी ने पूछा कि क्या यह दरियाई घोड़ा है। एंड आउटसाइड ए डॉग शो आई हर्ड ए हिप्पो, और एक डॉग प्रदर्शन के बाहर, एक कुत्तों के कार्यक्रम के बाहर मैंने सुना, हिप्पो भी कह रहे थे लोग इसको। अ बीवर, अ बियर कब, अ लियोपार्ड, क्या कहता है, बियर ऊदबिलाव की जाति है ये। बियर कब, भालू का शावक, कब होता है शावक। लेपार्ड तेंदुआ। वन अपेरेंटली, स्पष्ट रूप से, वन का मतलब होता है कोई। दैट हैड चेंज्ड इट्स स्पॉट्स, स्पॉट्स मीन धब्बे, तो स्पष्ट रूप से जिसने अपने धब्बों को बदल लिया है। तो क्या कहता है कि यह एक बीवर था, भालू का शावक या तेंदुआ ऐसा जिसने अपने धब्बों को बदल लिया है। एंड ए ब्रोंटोसोर, ब्रोंटोसोर होता है बड़ी छिपकली, तो एक ब्रोंटोसोर भी इसके बारे में बोला गया। मिज वाज एनीथिंग, मिज कुछ भी था, बट एन ओटर, बल्कि लेकिन ओटर नहीं था। क्या मतलब है कि भाई उन लंदन वासियों के लिए मिज और कुछ भी था, कुछ भी हो सकता था, लेकिन ओटर नहीं था उनके संबंध में ही। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।